नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता रहे हैं, जहां कोयला तस्करी घोटाले में सीबीआई का आज बड़ा एक्शन नजर आया है। ममता सरकार के मंत्री मलय घटक के अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई की रेड जारी है, जिसमें बताया जा रहा है कि कोलकाता के 4 से 5 ठिकाने हैं, तो वहीं आसनसोल के ठिकानों पर सीबीआई की रेड जारी है। लगातार बार बार सीबीआई की तरफ से मलय घटक को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, पर वो बार बार अनदेखी कर रहे थे, जिस वजह से बताया जा रहा है कि सीबीआई ने ये कड़ा एक्शन लिया है। इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। मलय घटक के अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई का कितना बड़ा एक्शन? देखिए, ये मलय घटक तो गए, 1300 करोड़ रुपए का घोटाला ये सीबीआई ने अपनी तहकीकात से साबित किया है कि जिस हिसाब से बंगाल में कोयला की तस्करी की जा रही थी, इलीगल तरीके से खदानों से कोयला निकाल करके बांग्लादेश और देश के अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा था, मतलब कोयले की पूरी लूट थी। और ये लूट में छूट दिलाने का काम ये ममता बनर्जी के बहुत ही चहेते, बहुत ही पावरफुल आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान, ये इन सब इलाकों में मलय घटक की तूती बोलती है। और अभी ये जो आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा जीते, ममता बनर्जी ने कहा भाई ये मलय के वजह से ही जीते हैं। तो इतने कद्दावर लीडर ममता बनर्जी के कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर, ये पिछले 20 साल में जो इनकी जो उड़ान है वो बता रहा है कि किस तरीके से इनका जो वर्चस्व जिन इलाकों में था, वो इलाका कोयला खदान और इलीगल माइनिंग और कोल स्मगलिंग का अड्डा बना। और ही वॉज द मैन जो उनको प्रोटेक्शन दे रहा था। सीबीआई इस कोयला घोटाले के ऊपर जांच कर रही थी। 2 मेन प्लेयर अनूप मांझी, जयदेव मंडल, इनको पकड़ा गया, यही मेन स्मगलर हैं। और जो आंकड़े हैं, जो दस्तावेज है, ब्लैक मनी तो छोड़ दीजिए, 1300 करोड़ रुपए का जो बंदर बाट अनूप मांझी ने वहां के अधिकारियों को, नेताओं को, वहां के बड़े बड़े लोगों को, इन्फ्लुएंस करने वाले लोगों को जो अनूप मांझी ने बांटे हैं, उसके दस्तावेज सीबीआई के पास है। ईडी तो घुसी गई है, लेकिन होता क्या है कि सीबीआई पहले इन्वेस्टिगेट करती है, वो पता करती है, वो एस्टैब्लिश कर देती है कि पैसे का मूवमेंट हुआ, ब्लैक मनी इन तस्करों के पास से लीडर्स के पास पहुंचा। और जब ये तय हो जाता है, इतने सबूत इकट्ठे हो जाते हैं कि जो प्राइमा फेसी दिखता है कि पैसे का लेन देन हुआ है, उसके बाद केस को बाकायदा, जैसे फुटबॉल में बंगाली लोग फुटबॉल बहुत खेलते हैं कि गोल पोस्ट के पास आते आते सेंटर फॉरवर्ड को बॉल पास कर देते हैं, वैसे केस को ईडी को दे दिया जाता है, जो उसके मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल को वो देखती है। तो अभी 2 झटके ममता बनर्जी को आज लगे। इनका एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर मलय घटक, वो सीबीआई से बचता रहा, भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन आज वो नप गया। 6 जगह पे छापेमारी हो रही है। आसनसोल में 3-4 जगहों पे, एक कलकत्ता के अंदर, और वाइफ से उनके निवास पे पूछताछ हो रही है। और जो आधिकारिक, जो डलहौजी में आधिकारिक निवास है, मंत्री जी का अपना घर जो सरकारी निवास है, वहाँ सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। अब सवाल ये है कि ये झटका पे जो ममता बनर्जी का रिएक्शन क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन जिसको अभी कुछ दिन पहले तक डिफेंड कर रही थी केस्टो को, अभी खबर आई है इमीडिएटली कि कोर्ट ने फिर 14 दिन के रिमांड पे भेज दिया। तो ना पार्थो, ना केस्टो, ना मलय, ये किसी को भी बचा नहीं पाएंगी ममता बनर्जी, क्योंकि ये इस तरह का इतना बड़ा बड़ा केस और इतने जो पुख्ते सबूत
जांच एजेंसी को मिले हैं। लेकिन शुरुआती दौर पे ये खबर सामने आ रही थी कि मलय घटक को पूछताछ के लिए बार बार अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई ढूंढ रही है, पर वो मिल नहीं रहे थे और बार बार उनको बुलाया भी जा रहा था पूछताछ के लिए, वो नहीं पहुंच रहे थे, तो छुपने की कोशिश कर रहे थे क्या? देखिए, नेता लोगों का दिमाग जो है वो 7वें आसमान में होता है। उनको लगता है कि भाई हम तो इतने बड़े लीडर हैं, सरकार हमारी है, कौन हमारा क्या कर लेगा। यही वजह थी ना कि अनिल देशमुख लगातार सीबीआई के ईडी के समन्स को नज़रअंदाज कर देता था, फिर समन भेजा जाता था, फिर वो नज़रअंदाज कर देता। क्या हाल है, 1 साल हो गया, अब तो आदत लग गई होगी उनको जेल में रहने की, भूल भी गए होंगे। इसीलिए ईडी के समन्स को नवाब मलिक भी नहीं, ईडी के समन्स को ये केस्टो भी नहीं, ये सीबीआई के समन को पार्थो चटर्जी भी नहीं। क्या हुआ कहानी, सारे लोग नप गए। अब इनको जो पकड़ा गया, इनको लगा कि जिस तरीके से केस्टो के साथ अनुव्रत मंडल, जिनको आज 14 दिन का फिर से हिरासत दे दिया गया, ममता बनर्जी नोटों का पहाड़ देख करके पार्थो के साथ खड़ी नहीं हुई कि एक कह दिया भाई पार्टी से निकाल दो, मंत्रालय से निकाल दो, सबसे निकाल दो। लेकिन जब केस्टो पकड़ा गया तो ममता बनर्जी ने कहा कि तो बहुत सीधा साधा आदमी है, इसको हम डिफेंड करेंगे, लेकिन उसको भी डिफेंड नहीं कर पाई, वो जेल के अंदर चला गया। तो मलय घटक को लगा कि ममता बनर्जी मेरे साथ होंगी, कौन क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन अभी तक ममता बनर्जी का कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता नेता सब सड़क पर उतर आए हैं विरोध प्रदर्शन। देखिए, ये बहुत पावरफुल व्यक्ति है। आपने ये सही सवाल किया कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ममता बनर्जी के लिए अब तक का बहुत बड़ा झटका है। ये आसनसोल के रहने वाले हैं। आसनसोल में ये भाई साहब 2001 तक वकालत करते थे। आसनसोल छोटा सा कचहरी, मेरा इलाका है। हाँ, कचहरी में वो वकील का काम करते थे और 2001 में ये आ गए राजनीति में। एक बार चुनाव जीते, एक बार हारे, लेकिन इनकी जो खासियत है, इनकी खासियत ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल जो कैपेबिलिटी है इनकी, संगठन को बनाना, संगठन को बिल्कुल डायनेमिक रखना, उसको मजबूत रखना, उसमें इनकी गिनती मुकुल दा के बराबर होती है। जो मुकुल राय जो चले गए, जो टीएमसी को खड़ा करने में जिनका जो वो उस तरह का, लेकिन इनका जो इलाका जो था वो लिमिटेड था। आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर, ये जो इलाका जो कोलियरी का इलाका है। अब इतना बड़ा लीडर, अब मैं आपको बता दूं कि एक लीडर हैं, वो भी ममता बनर्जी की बहुत करीबी, डोला सेन। डोला सेन वही जो एयरपोर्ट पे राकेश टिकैत को गुलदस्ता देने गई थी, वो हार गई पिछली बार। जब वो हारी थी, वो क्यों हारी थी? क्योंकि टिकट मलय घटक को खुद चाहिए था और चूंकि घटक ने जो कह सकते हैं कि वो हल्का सा वो स्लो पड़ गए और ये बाबुल सुप्रियो, ये जो सिंगर है बाबुल सुप्रियो, वो जीत गए डोला सेन। और इससे का माने आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट लीडर है ये टीएमसी के लिए। अब आप उस इलाके के डॉन, टीएमसी के सबसे बड़े लीडर, और ये व्यक्ति, इनका पूरा पैसा राजनीति करने का वो कहाँ से आ रहा था? वो आ रहा था अनूप मांझी। ये अनूप मांझी जयदेव मंडल के बहुत ही क्लोज कनेक्शंस थे इनके। और सीबीआई जब ये खंगाल रही है, दस्तावेज से जब पता चल रहा है कि अनूप मांझी तो ये उसने कबूल कर लिया है कि हम 150 करोड़ रुपए हम हर बार जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े बड़े लीडर्स को जो हमें प्रोटेक्शन दे सके, हमारा जो पूरा स्मगलिंग का नेटवर्क वो चल सके, उसके लिए हम सबको देते थे। इसी चक्कर में अभिषेक बनर्जी ये विनय और विकास मिश्रा के चक्कर में ये गए। वहाँ का एक पुलिस वाला गिरफ्तार हुआ पहले, फिर उसके साथ ये नेटवर्क मालूम चला। जो यूथ टीएमसी का यूथ का हेड है, बड़ा करीबी था अभिषेक बनर्जी का, ये विनय मिश्रा, विकास मिश्रा और विनय मिश्रा, ये सब जब पकड़े गए तब तो ये पूरा खुलासा हुआ कि भाई किस तरह से ये पूरा कारोबार चल रहा था। अब जब ये कारोबार का मालूम चला कि भाई बड़े बड़े लोगों को आप देते थे, तो और भी तो छोटे छोटे लोग होंगे। तो कई सारे 8-9 आईएएस
और 8-9 IPS वो इस पूरे इसके रडार पे हैं। क्यों रडार पे हैं? वो तमाम लोग जो आसनसोल, दुर्गापुर, इन इलाकों में जो लोग वहाँ पे DM कलेक्टर रहे, SP DSP रहे, जो अधिकारी, जो डिसीजन मेकर्स थे, वो सबको बुलाया गया है। ये सब के पास जो आय से अधिक जो संपत्ति निकल रही है वो यही कोयले की कमाई है। ये कोयले की काली कमाई की वजह से तो ये लोग भी नपेंगे। तो ये धीरे धीरे करके ये पूरा रैकेट सामने आ रहा है कि अनूप मांझी जो स्मगलिंग करता था उसका रियल बेनिफिशियरी कौन होता था। अनूप मांझी का तो इंटरनेशनल रैकेट है, उसके तो मलेशिया में, थाईलैंड में, फुकेट में, लंदन में, हर जगह, इंडोनेशिया में इसके तार निकल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि भाई वो जो पूरा जो स्ट्रक्चर जो उसका मौजूद था उसमें किन की मदद की वजह से वो इतना बड़ा तस्कर, इतना बड़ा रैकेट जो है वो चला ले रहा था। 45,000 के आसपास लोग इसकी सैलरी पे थे, इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा था। तो उसको प्रोटेक्शन देने का काम कौन कर रहा था उस इलाके में? तो उस इलाके का नेता। जैसे इमानुल हक, उसको ये मालदा और इधर के इलाके में गौ स्मगलिंग के लिए, गायों की तस्करी के लिए केस्टो बाकायदा प्रोटेक्शन देते थे। तो कोयला के खदान में प्रोटेक्शन देने का काम ये मलय घटक करते थे। और ये सब के सब लोग ममता बनर्जी के बेहद करीबी। और इस केस में अभिषेक भी फंसा हुआ है, इस केस में अभिषेक की पत्नी भी फंसी हुई है, इस केस में अभिषेक की साली भी फंसी हुई है, और इस केस में अब एक मंत्री भी फंस गया है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाले को लेकर सीबीआई का आज सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कानून मंत्री रहे हैं पश्चिम बंगाल के मलय घटक, साथ ही इनके पास श्रम विभाग भी है, उन पर एक बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई सीबीआई की तरफ से देखने को मिली है। अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। उम्मीद है कुछ बहुत जल्द बड़ा खुलासा होने वाला है। सीबीआई कोई बड़ी कार्रवाई मलय घटक के खिलाफ कर सकती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।